ज्ञान सागर के शिष्योत्तम, हे सर्व त्यागी नमोस्तु तुभ्यं। हे विद्या सागर हे ज्ञान आगर, हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं। हे धर्म रक्षक हे शुभ्र अक्षत, हे शांत मस्तक नमोस्तु तुभ्यं। हे वर्ण विमलम हे पुष्प कमलम, हे तेज सूर्यम नमोस्तु तुभ्यं। हे मातु श्री जी के श्रेष्ठ पुत्रम, हे कर्म योगी नमोस्तु तुभ्यं। हे पितृमाल पावंश वृक्षम, हे कुल शिरोहम नमोस्तु तुभ्यं। हे शरद पूनम के जन्म लगनम, हे वर्धमानम नमोस्तु तुभ्यं। हे सद लगा की माटी पवित्रम, हे देश पुत्रम नमोस्तु तुभ्यं। हे बाल योगी हे ज्ञान रागी, हे मोह त्यागी नमोस्तु तुभ्यं। हे संत श्रेष्ठम हे जग नरोत्तम, हे संघ पेत्रम नमोस्तु तुभ्यं। हे पद बिहारी संतापहारी, हे धर्मधारी नमोस्तु तुभ्यं। हे मूक माटी रचना तुम्हारी, हे परोपकारी नमोस्तु तुभ्यं। हे भक्त तारक चिंता निवारक, हे मौन साधक नमोस्तु तुभ्यं। हे अरुण जीवन चरणों में अर्पण, आया है शरणम नमोस्तु तुभ्यं। हे ज्ञान सागर के शिष्योत्तम, हे सर्व त्यागी नमोस्तु तुभ्यं। हे विद्या सागर हे ज्ञान आगर, हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं। हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं। हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं। वन विहार के लिए निकले। रास्ते में तूफान आने से वे अपने सैन्य दल से बिछड़ गए। अब महाराज गोविंदनाथ के साथ बस उनका एक मंत्री और 2 सिपाही थे। आगे का दृश्य सभी मिलकर देखते हैं। आह, क्या हुआ महाराज? मंत्री जी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, पर आपको इस घने जंगल में जल कहाँ मिलेगा? महाराज, आप आज्ञा करें, मैं अभी जल ढूंढ कर लाता हूँ। सिपाही, तुम महाराज का ध्यान रखना, मैं अभी जल ढूंढ कर लाता हूँ। मुझे इस घने जंगल में जल कहाँ मिलेगा? ना तो यहाँ कोई नदी तालाब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे, यह कैसी आवाज है? लगता है वहाँ कोई है। चलो मैं जाकर देखता हूँ। अरे भाई सुनो। अरे भाई सुनो। प्रणाम मंत्री जी। हमारे महाराज गोविंदनाथ को बहुत जोरों की प्यास लगी है। क्या तुम्हें पता है यहाँ जल कहाँ मिलेगा? जी मंत्री जी, यहीं पास में एक तालाब है, मैं आपको वहाँ से जल ला कर देता हूँ, आप यहीं रुकिए। तुम्हारा बहुत बहुत आभार। अब मुझे शीघ्र ही महाराज के पास जाना होगा।
मंत्री जी अभी तक नहीं आए। महाराज की समस्या कुछ ठीक नहीं लगती। ये लीजिए महाराज जल। मंत्री जी, आपको इस घने जंगल में जल कहाँ मिला? जी हाँ मंत्री जी, कहाँ मिला? यही इसी घने जंगल में एक गरीब लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था, उसी ने मुझे ये जल प्रदान दिया। आज उस लकड़हारे ने तो महाराज के प्राण ही बचा लिए। सच कहा, प्यास के कारण तो जैसे मेरे प्राण ही चले जा रहे थे। उस उपकारी लकड़हारे को यहाँ पे बुलाना जरा मंत्री जी। जी महाराज, मैं अभी उस लकड़हारे को लेकर आता हूँ। सुनो लकड़हारे, हमारे महाराज आप तुमसे मिलना चाहते हैं। मंत्री जी, महाराज ने मुझ गरीब को क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम जल्दी चलो, देर ना करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लकड़हारे, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज, मैं गरीब आपका क्या उपकार कर सकता हूँ? आज तुमने मुझे अमूल्य जल पिलाकर मेरे प्राण बचाए हैं। मैं खुश होकर तुम्हें मेरे चंदन के वन प्रदान करता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री जी, आज से चंदन के वन इस लकड़हारे के हुए। मंत्री जी, अंधेरा गिरने वाला है, ऐसा कहकर महाराज गोविंदनाथ और उनके सभी साथी महल की ओर चल देते हैं। घने रास्ते, झाड़ियों और जानवरों के भय से बिना विचलित हुए वे सुरक्षित महल पहुंच जाते हैं और कुछ दिन यूं ही सकुशल बिताते हुए एक दिन दरबार लगा हुआ था। महाराज गोविंदनाथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके मंत्री जी वहां पर उपस्थित होते हैं। आगे देखिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया? जी हाँ मंत्री जी, हम उस लकड़हारे के बारे में सोच रहे थे जिसने हमें जल दिया था। आप उसके अब चंदन के वन पाकर वह गरीब लकड़हारा तो अब बहुत धनवान बन गया होगा। आप जरा उसका पता लगा कर आइए। जी महाराज, मैं अभी देख कर आता हूँ। लकड़हारा तो अभी भी फटे हाल लकड़ियाँ ही काट रहा है। चलो मैं इससे पूछता हूँ। प्रणाम मंत्री जी। सुनो लकड़हारे, तुमने उन चंदन की लकड़ियों का किया क्या? मंत्री जी, मैं लकड़हारा हूँ। मैं लकड़ियाँ काटकर उनका कोयला बनाकर गांव में बेचता आया हूँ। वैसे ही मंत्री जी, मैंने इन चंदन के वनों का भी कोयला बनाया और उन्हें गांव में बेचा है। ये क्या कर दिया तुमने? अमूल्य चंदन के वनों को तुमने उसका कोयला बना दिया। क्या सोच रहे हैं आप? क्या हम सभी भी चंदन जैसे कीमती मानव जीवन का विषय भोग रूपी कोयला नहीं बना रहे? आज तक जो किया सो ठीक, पर आगे ऐसा नहीं करेंगे। इस दर्शन पर्व पर धर्म का सच्चा स्वरूप जानकर अपने कीमती चंदन से जीवन को धर्म की सुगंधी से भरेंगे ना? जय बोलिए दर्शन महापर्व की जय।
10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। ओ सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के, भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के बुलाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। ओ सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। घर घर में त्योहार 10 दिन भादों के। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के बुलाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। सुबह सकारे जिन मंदिर में जाए, सुबह सकाल जिन मंदिर में जाए। पूजा अर्चना करे जिनवर को ध्याए। पूजा अर्चना करे जिनवर को ध्याए। पुण्यों से झोली भरने का अवसर है ये भक्ति करने का। भक्ति करने का झोली भरने का, भक्ति करने का झोली भरने का। ओ जागे हैं शुभ भाव व्रत एकासन के। जागे हैं शुभ भाव व्रत एकासन के। ओ प्रभु बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के। बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के। प्रभु बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम। तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य पालन। तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य पालन। 10 धर्मों का जो पालन हो, मन हमारा पावन हो। मन पावन हो, मन पावन हो। मन पावन हो, मन पावन हो। हो श्रद्धा से गुणगान करें 10 धर्मों के। श्रद्धा से गुणगान करें 10 धर्मों के। बने मुक्ति के आधार 10 दिन भादों
भादों के। बने मुक्ति के आधार 10 दिन भादों के, हो बने मुक्ति के आधार 10 दिन भादों के। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। ओ सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। बुलाए